एक तरफ है मोदी मैजिक, दूसरी तरफ राहुल के तेवर। देखेंगे कौन कितने वादे निभाता। आवाम को चुनना है भाग्य विधाता। दिल्ली के दंगल में मरुधरा के महारथी मिशन 25 पर निकले हैं सभी सारथी। उम्मीदवारी को लेकर हैं सब परेशान। जीत की राह नहीं है इतनी आसान। बीजेपी ने बताए 16 उम्मीदवारों के नाम। नौ नामों पर अब भी खींची कमान। कौन रहेगा बरकरार, किससे होगा आर पार। कमल के सिपाहियों की आक्रामक हुई धार। समीकरणों में उलझी बीजेपी उम्मीदवारी, क्या 9 सीटों पर बदल जाएगी दावेदारी। कौन होगा पास, कौन होगा उदास। उलझनों में उलझा 9 चेहरों का कमल चक्रव्यूह। तो राजस्थान के रण में बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ले ली है, लेकिन उसकी आगे की डगर इतनी आसान भी नहीं है। जानकारों की अगर माने तो बीजेपी राजस्थान में रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है और इसीलिए मिशन 25 के लिए हर चेहरे पर जमीन धूल झाड़ फूंक कर पहले चमकाया जा रहा है और फिर यह तय किया जा रहा है कि उस चेहरे में आखिर कितनी धार बाकी है। यानी जो जीत सकता है सिर्फ वही टिक सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए मरुधरा के महारथी तैयार हैं। कांग्रेस में अभी मंथन ही हो रहा था कि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त लेते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 16 रणबांकुरे शामिल थे। जिन चेहरों को बीजेपी ने दोबारा चेहरा बनाया है वो लगभग पुराने चेहरे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की राह आसान है। सभी 25 सीटों को दोबारा जीतने की चुनौती भी है और टिकट की टेंशन से उभरते हुए जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परीक्षा भी। मतलब यह है कि अभी 9 सीट पर पार्टी के चेहरों का इंतजार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 9 सीटों पर फंस गई है पेच और फिर 9 सीटों पर ही दिखेगा बदलाव। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, तो वहीं दिल्ली फतह के रास्ते की धुंध भी यहां से छटनी है। बीते लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक कहें या पार्टी की लहर, बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर झंडा बुलंद किया था। लेकिन 16 उम्मीदवार इस बार तय हुए हैं। उनमें 14 चेहरे तो मौजूदा सांसदों के हैं। लेकिन अजमेर और झुंझुनू सीट पर पार्टी ने चेहरे बदल दिए हैं। 9 सीटों पर फंसे पेच को
जल्द ही सुलझाने का बीजेपी दावा तो कर रही है, लेकिन ये शायद ये राह इतनी आसान भी नहीं है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन करती है और अभी भी और 9 सीटें भी जल्दी घोषित होगी और भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीटें जीतेगी और जीतने के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुना आपने जावड़ेकर का दावा कि सब कुछ सामान्य है और जल्द ही बाकी 9 रणबांकुरों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। मतलब साफ है कि पार्टी को भरोसा है कि वो किसी भी स्थिति को बनाने में कामयाब हो जाएगी, जिसमें टिकट कटने के बाद भी उनके कद्दावर नेता नाराज नहीं होंगे। वहीं पार्टी नेता ओंकार सिंह लखावत ने भी अभी से भरोसे और आश्वासनों का लॉलीपॉप उन नेताओं के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया है जो शायद इस बार दावेदारी में पिछड़ सकते हैं। उनका कहना है कि किसी का टिकट काटा जाना इस बात का संकेत कतई नहीं है कि उस नेता की उपयोगिता कम है या वह काबिल नहीं है। ऐसे में उन्होंने जो दलील दी है, लगता है पार्टी आने वाले वक्त में उस दलील का सहारा लेकर डैमेज कंट्रोल करेगी। आप खुद सुनिए। या ये अटकलें और गैस लगाने का काम तो वो लोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति से अवगत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पार्टी से कोई कार्यकर्ता छिपा हुआ नहीं है। कौन पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है, कौन वहां जीत सकता है, हाँ ये हो सकता है कई जगह एक से अधिक कार्यकर्ता। एक जमाना वो भी था कि हमारे पास एक भी प्रत्याशी नहीं हुआ करता था। पार्टी सर्वांगीण रूप से विचार करती है, पर उसमें पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का विचार की अभिवृत्ति, समाज का प्रतिनिधित्व सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार और परिणामजनक प्रत्याशी हो, इस सब दृष्टि से आंकलन होता है। यकीनन टिकट काटना किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन सच तो ये है, अगर सब कुछ सामान्य होता तो जीते हुए सांसदों के नाम बदलने की नौबत ही क्यों आती। सवाल बेहद लाजमी है, लेकिन फिलहाल जवाब उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट में ही छिपा हुआ है। बीजेपी ने राजस्थान में 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक रोका हुआ है। पार्टी को यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि इन सीटों पर जातिगत समीकरणों के साथ ही स्थानीय यूनिट से भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये 9 सीट के प्रत्याशी पार्टी के लिए नवरत्न है या नौबत, यह भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो 9 चेहरों के कमल चक्रव्यूह में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनका टिकट कटना बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि मंथन इस बात पर लगातार हो रहा है कि पार्टी का कोई भी फैसला बैकफायर की हालत ना कायम कर दे। ऐसे में अब हम आपको एक एक करके सभी 9 सीटों की स्थिति बताते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो तमाम 9 सांसदों के बारे में जिनकी टिकट का ऐलान अभी बाकी रह गया है। देखिए रिपोर्ट। सीट नागौर, दावेदार सीआर चौधरी, टिकट पर संशय। जिन 9 सीटों पर बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों का नाम तय होना है, उसमें सबसे बड़ा नाम सीआर चौधरी का है। चौधरी फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं। नागौर से सांसद चौधरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं आने के बाद चर्चा इस बात की है कि क्या यहां से पार्टी के मन में किसी और चेहरे को जगह देने की मंशा है। यहां से पार्टी के पास सीआर चौधरी के साथ ही लक्ष्मण मुंडेर का नाम भी है। नागौर के कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ जगह नेताओं में सीआर चौधरी को लेकर नाराजगी बताई जाती है, लेकिन इस मसले पर खुलकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इतना जरूर तय है कि पार्टी यहां से कोई बड़ा जाट चेहरा ही उतारना चाहती है। सीट चूरू, दावेदार राहुल कस्बा, टिकट पर संशय। चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कस्बा का नाम भी
पहली लिस्ट में नहीं आया। कह पाना मुश्किल है कि टिकट अटकने के पीछे राजेंद्र राठौड़ हैं या खुद राहुल कसबा। सवाल ये भी है कि कहीं पूर्व सांसद राम सिंह कसबा के सांसद पुत्र को अमित शाह की सभा में की गई गलती भारी तो नहीं पड़ने वाली। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले 30 नवंबर को चूरू के सुजानगढ़ में हुई सभा में अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल कसबा मंच पर गप्पे लगा रहे थे और उसी दौरान अमित शाह ने उन्हें चुप रहने के लिए टोका भी था। आप खुद देखिए किस तरह अमित शाह ने राहुल कसबा को चुप कराया था। सीट अलवर, दावेदार जसवंत यादव, टिकट कटना तय। अलवर सीट पर साल 2014 के चुनाव में महंत चांदनाथ चुनाव जीते, लेकिन कार्यकाल के बीच में ही उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और बीजेपी के डॉक्टर जसवंत यादव चुनाव हार गए। जसवंत की हार के बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि पार्टी यहां से 2019 के चुनाव में जसवंत को तो रिपीट नहीं करेगी। इस कयास पर बची खुची कसर विधानसभा चुनाव में जसवंत के बेटे मोहित यादव की हार ने निकाल दी। अब पार्टी यहां से ब्राह्मण और यादव चेहरों में तुलना कर रही है। अलवर में जाति का कार्ड प्रमुखता से चलता है। यहां से मौजूदा विधायक संजय शर्मा, विधायक रामहेत सिंह यादव और महंत चांदनाथ के शिष्य बाबा बालकनाथ की भी दावेदारी है। वहीं पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे के कुछ पैरोकार विधानसभा में टिकट कटवा बैठे बनवारी लाल सिंघल की पैरवी कर रहे हैं। तो इसी आधार पर ज्ञानदेव आहूजा की पैरवी करने वाले भी मौजूद हैं। हालांकि आहूजा तटस्थ दिख रहे हैं, उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। मैं लोकसभा, राज्यसभा ने संसद में जाता हूं और वर्षों से जाता हूं। बाकी मेरे साथी कार्यकर्ता कहते हैं भी संसद अंदर देखने चले लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई, तो मैंने उनको यही कहा हुआ तब से लेकर अब तक, कभी जिस दिन मैं सांसद बना तो चले उस दिन मैं अंदर बैठ करके और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देखूंगा, दर्शक दीर्घा में नहीं। तो सौभाग्य मिला, पार्टी ने चांस दिया तो लोकसभा का या राज्यसभा सदस्य बन के सांसद बन के ही अंदर जाऊंगा, तब उसकी अंदर की कार्रवाई देखूंगा। बाकी बाहर टीवी पर, चैनलों पर, समाचारों में, अखबारों में, बाहर सेंट्रल हॉल में कैंटीन में बैठ के मैं कार्रवाई करता। सीट भरतपुर, दावेदार बहादुर सिंह कोहली, टिकट पर संशय। भरतपुर सीट से बहादुर सिंह कोहली सांसद हैं। वे 2013 में विधानसभा चुनाव जीते और विधायक रहते ही लोकसभा में भी पहुंचे, लेकिन इस बार पार्टी यहां से प्रत्याशी बदलने का मानस बना रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यहां से पार्टी कोहली समाज से ही प्रत्याशी उतारने का मानस बना रही है, लेकिन बहादुर सिंह कोहली का फीडबैक कमजोर माना जा रहा है, इसलिए यहां से प्रत्याशी बदलने की संभावना प्रबल है। सीट करौली धौलपुर, दावेदार मनोज राजौरिया, टिकट पर संशय। करौली धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया ने इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन पेशे से डॉक्टर मनोज राजौरिया अपनी और इलाके की समस्याओं पर ही इलाज नहीं कर पाए, लिहाजा इस बार पार्टी यहां पर प्रत्याशी बदलना चाहती है। बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग करने वाले रणनीतिकारों ने इस सीट से जाटो समाज के प्रभावी चेहरे को टिकट देने की वकालत की है। सीट दौसा, दावेदार ब्रिजमोहन मीणा, टिकट मिलना संभव। दौसा संसदीय सीट पर पिछली बार राजस्थान पुलिस के डीजीपी रहे हरीश मीणा ने चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और विधायक भी बने। यहां से बीजेपी के किसी नए चेहरे का अनुमान था, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव का आकलन करने में जुटी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में किरोड़ी मिस फायर होते दिखे। इधर किरोड़ी की पत्नी गोलमा देवी खुद अपने परिवार के ब्रिजमोहन मीणा के लिए टिकट की पैरवी करने पार्टी कार्यालय पहुंच गई। गोलमा ने कहा कि उनके परिवार को टिकट मिला तो पार्टी के जीतने का मजबूत आधार तैयार हो जाएगा। मैं मुलाकात करी है, मैंने टिकट के लिए करी है भाई। मैं एमएलए का चुनाव लड़ना नहीं चाह भाई, तो मैं इसी जगह से दे दी, मेरे को टिकट इसी जगह से दे दिया ऊपर वाला ने, तो यह वजह से मैं हार गई। तो अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह भाई पहले,
तो वो एमएलए को दे दिए ने। अब लोकसभा को लड़ बचाओ, चाहे तो मोगू दो, चाहे मेरा पति को दो, चाहे मेरा देवर को दो, तीनों को लोकसभा का 200 जिला से देना पड़ेगा। देखो ये इधर पूर्व विधायक जसकौर मीणा ने भी दौसा सीट से दावेदारी जताई है, तो निर्दलीय विधायक और वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रहे ओम प्रकाश हुड्डा की पत्नी प्रेम प्रकाश और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर मीणा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इधर आर्मी से रिटायर कर्नल पूरन राम भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। तो बीजेपी में जिन 9 सीटों पर नैया मझधार में है, उनकी आगे की मुकम्मल कहानी आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे हैं उन 9 सीटों की कहानी जिस पर बीजेपी के कई चेहरों की नैया मझधार में फंसी है। तो चलिए अब बचे हुए कुछ और भी चेहरे के बारे में आपको उस स्थिति के बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर की पूर्व विधायक जसकौर मीणा पार्टी कार्यालय पहुंची तो उन्होंने साफ किया कि उनकी पुरानी सीट अब जनरल के लिए है, तो सामान्य वर्ग के किसी भाई को वहां से टिकट दिया जाना चाहिए। सीट बाड़मेर जैसलमेर, दावेदार कर्नल सोनाराम, टिकट कटना तय। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट से पिछले बार कर्नल सोनाराम ने चुनाव जीता था। साल 2013 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव हारने वाले सोनाराम ने तुरंत पाला बदला और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। लेकिन उम्र के 8वें दशक में चल रहे सोनाराम का टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा है। पार्टी ने सीट पर काफी मंथन किया है और पूर्व मंत्री गंगाराम चौधरी के परिवार में टिकट जाने के आसार बन रहे हैं। आईपीएस अधिकारी महेंद्र चौधरी रिश्ते में गंगाराम चौधरी के भतीजे हैं और उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस के लिए आवेदन भी कर दिया है। यहां से महेंद्र चौधरी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। राजसमंद, दावेदार हरिओम सिंह राठौड़, टिकट कटना तय। राजसमंद सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी के हरिओम सिंह राठौड़ हैं, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते राठौड़ ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब यहां से नया चेहरा आने के आसार बनते ही इस सीट पर हलचल शुरू हो गई है। राजपूत और रावल वोटर बाहुल्य वाली सीट काफी अस्थिर है। 4 जिलों में फैली इस सीट पर रावत समाज ने भी अपनी मांग बुलंद कर दी है, तो पार्टी सभी संभावनाओं को खंगाल रही है। यहां से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री वीरम देव सिंह और पार्टी के कोषाध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा भी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि एक विचार सवाईमाधोपुर की पूर्व विधायक दिया कुमारी को भी यहां से टिकट देने का आया है, लेकिन क्या राजसमंद बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार करेगा? ये सवाल पार्टी के लिए बड़ा है। स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर राजसमंद के बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी पहुंच गए और बाहरी को टिकट देने पर खुला विरोध करने की चेतावनी दे दी। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने खुद इन कार्यकर्ताओं को सुना और शांत भी किया। मैं तो बात आपके सामने ही कर रहा हूं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव के समय अपने मन के भाव प्रकट करना कार्यकर्ताओं का काम है। हमको यही कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, इसलिए इनके मन की बात मैंने सुनी है। उस मन की बात को मैं पार्टी के मंच पर जहां ये विषय डिस्कस होना है वहां बहुत अच्छी तरह रखूंगा ताकि इनके मन की बात रखी जा सके। तो राह इन 9 सीटों पर आसान नहीं है। संभव है कि बीजेपी मिशन 25 को पूरा करने के ख्याल से इस बार इन सीटों पर कुछ नया और बड़ा दांव खेले। हालांकि ये सिर्फ कयास है, क्योंकि 9 सीटों पर तमाम दावेदारों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। संभव है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व को वो अपनी जीत की गारंटी दे पाए तो शायद एक बार फिर वो उम्मीदवार बन सके। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए अब ये 9 सीटें चक्रव्यूह की तरह बन चुकी हैं, जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि क्या 9 सीटों पर बदल जाएगी दावेदारी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।